वारदातें तो हम 2-3 महीने से कर रहे थे। बाइकें छीन रहे थे, मोबाइल और पैसे। मेरे पास समात का फ़ोन आया था तो उसने बताया कि इस तरीके से शहजाद को गोली लगी है। अब्बू बकौल इनके कि हमने जो है 5-5 हज़ार रुपये दिए, वज़ीर ने दिए और कहा था कि हम देंगे। और कराची में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर नजर डाली जाए तो हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आते हैं। इस शहर में जहां दहशतगर्दी के वाक़यात ने कारोबारी और समाजी सरगर्मियों को तबाह किया, वहां जराइम पेशा अफराद के कई गिरोहों ने शहरियों के ज़हनी सुकून और आरामदेह जिंदगी बसर करने का ख्वाब और ख्वाहिश भी खाक में मिला दी। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों के नॉर्मल लड़के बड़े बड़े जराइम पेशा अफराद की वारदातों और एक्शन फिल्म से मुतासर होकर जुर्म, तशद्दुद और बेहरा रवी की किन राहों पर चल पड़े हैं और इससे उनकी जिंदगी पर क्या असरात पड़ रहे हैं। कहते हैं नौजवानों के कच्चे जहनों में जो भी चीज डाली जाए वो उसे फौरन कबूल कर लेते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि इससे उन्हें क्या फायदा या नुकसान होगा, और अगर इसमें थोड़ी बहुत रकम मिलने के भी इम्कान हो तो उनके लिए कोई भी काम अंजाम देना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। कराची के एक शख्स ने भी अपने भतीजे को रास्ते से हटाने के लिए 9 अमर जराइम पेशा लड़कों का सहारा लिया जो कई वारदातों में मुलव्विस थे। आइए देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ 5-5 हज़ार के लिए अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी की। हमारे मुआशरे में जराइम की बढ़ती हुई शरह की बहुत सी वजूहात हैं। इन वजूहात में मुआशरती नामवारी के साथ बेरोजगारी का भी अमल दखल है, जिसने हमारी नई नस्ल को जहनी तौर पर मफलूज करके रख दिया है और रही सही कसर एक्शन फिल्मों ने पूरी कर दी है। बात तो यहाँ तक पहुँच गई है कि अक्सर नौजवान फिल्में देखकर अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने लगे हैं। शायद उन्हें नहीं मालूम कि जिंदगी कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकी दुखों और सुखों का इम्तिजाज है। फिल्मों से बहुत हद तक मुतासर होकर जराइम की दुनिया में आने वाले इन 2 नौउम्र लड़कों को ही देख लें, जिन्होंने अभी जवानी की दहलीज पर कदम भी नहीं रखा था कि जराइम की दुनिया में दाखिल हो गए। डकैतियां, लूट मार और गाड़ियां छीनना तो इनके लिए मामूल की बात बन गई थी और वक्त गुजरने के साथ उन्होंने चंद रुपयों की खातिर लोगों की जान लेना भी शुरू कर दी, यानी वो उजरती कातिल बन गए थे। वारदातें तो हम 2-3 महीने से कर रहे थे। बाइकें छीन रहे थे, मोबाइल और पैसे। और जो ये शहजाद का कत्ल किया, ये मेरा नाम बिलावल, अकील और नदीम और वज़ीर सर हमें बुलाया दफ्तर पे अजीम भाई ने, और ईद वाले दिन सर हमारे को इनका चेहरा दिखाया शहजाद का और तस्वीर भी दिखाई हमें और बोला इसको मारना है। लेकिन जुल्म करने वालों की रस्सी ज़्यादा दराज नहीं होती, इसलिए ये 9 उम्र कातिल भी पुलिस के हाथों जल्द ही धर लिए गए, इसलिए कि उन्होंने एक नौजवान को चंद रुपयों की खातिर कत्ल करके इस वारदात को टारगेट किलिंग का रंग देने की कोशिश की। ब्लाइंड एक केस था ये, उस वक्त ये तासुर दिया गया कि जिस तरह उस दिन भी मेरे ख्याल से 15 तारीख को भी 7-8 जो है वो कराची शहर के अंदर इस तरीके की टारगेट किलिंग हुई है। तो ये लोग इस वक्त का फ़ायदा उठाते हैं, उठाने के बाद कि बस वो पुलिस को और दूसरी उनके घर वाले आवाम को इस चीज़ का रंग पैदा हो जाए कि भाई ये टारगेट किलिंग था, बस उनको देखा और इस तरह मारा गया। मुल्जिमान ने नौजवान को कैसे कत्ल किया और उसे कत्ल के बजाय टारगेट किलिंग की वारदात का रंग कैसे दिया। कराची के इलाके सुजानी टाउन में 15 अगस्त की शाम घात लगाए इन मुल्जिमान ने दोस्तों के साथ आने वाले 18 साल नौजवान शहजाद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने मकतूल की लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया और कानूनी कार्रवाई के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी। मेरे पास समात का फ़ोन आया था तो उसने बताया कि इस तरीके से शहजाद को गोली लगी है। अब्बू आप कहाँ हो? तो मैंने बोला मैं बिल्कुल घर के करीब हूँ, आप नीचे आ जाओ। तो मैंने अपने बेटे को साथ लिया है तो फिर मैं उसके साथ अब्बासी अस्पताल पहुँचा हूँ। एमरजेंसी में जब मैं दाखिल हुआ हूँ तो पता करने पे मालूम हुआ कि गोली लगी हुई कि डेड बॉडी आई है। वहाँ पे जाके मैंने जब देखा है चादर हटा के तो शनाख्त किया है कि ये मेरा बेटा शहजाद है कि जिसको सीने में गोली लगी।
कत्ल की ये वारदात इस तरह अंजाम दी गई थी कि ये बज़ाहिर टारगेट किलिंग लग रही थी। मकतूल शहजाद 12वीं जमात का तालिब इल्म और अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। माशाल्लाह मेरे 4 बेटे और 3 बेटियां हैं और शहजाद जो है ना सबसे बड़ा बेटा है और इंटर उसने भी कंप्लीट किया है और कंप्यूटर कोर्सेज कर रहा था। तो फिर इसके बाद जो है उसका जॉब करना था उसने, तो जो सारी चीज़ें अभी अधूरी रह गई। सुजानी टाउन थाने में वाक़े का मुकदमा मकतूल के मामू की मुद्दत में दर्ज किया गया और पुलिस भी इस वाक़े की तफ्तीश करने लगी। पुलिस को इब्तिदाई तफ्तीश में पता चला कि मकतूल के खानदान में जायदाद और लेन देन के मामलात भी चल रहे हैं, लिहाजा पुलिस ने केस की इस पहलू पर भी तफ्तीश शुरू कर दी। इनकी निशानदेही भी कि अजीम ने ये मुझसे काम कराया है। हमारे जो है अजीम को पता है कि उसने क्या किया है। बज़ाहिर हमें ये है कि वो इनका ये कहना है कि अजीम ने हमें ये बताया था कि जो उसकी साली है अजीम की नगमा, उसके साथ कुछ ताल्लुकात है और शहजाद ने उसको देख लिया था बरहना हालत में, या इस तरह जो इनके अल्फाज है। लेकिन हम उस तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी हम जा रहे हैं। हमने तमाम तरह जितने भी इनके पेरेंट्स वगैरह हैं, अजीम को तो हमने गिरफ्तार कर लिया, उसने भी हमें इंकशाफ किया कि मैं, लेकिन हमने जो मुद्दई है उसको भी अवलीन तरजीह देनी है। जो उसके मामला हैं उनको भी देखना हमने कि भाई ये जो बात कह रहा है कि पीछे ख़ानदानी डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें हमने तकरीबन सारे जितने भी इनके हैं जिन पे नशा के सब पे हमने मोबाइल फ़ोन जो है ना उसके रिकॉर्ड मंगवाएँ और इसमें 1-2 गिरफ्तारियाँ मज़ीद भी होंगी। पुलिस ने मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार किया और उनसे क्या कुछ बरामद हुआ? इसी दौरान पुलिस ने मकतूल शहजाद के दोस्तों की मदद से, जो ऐनी शाहिदीन भी थे, इस वारदात में मुलव्विस मुल्ज़मान का CPLC की मदद से खाका तैयार किया और 6 सितंबर को एक कार्रवाई के दौरान 2 मुल्ज़मान अकील और बिलावल को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से आला कत्ल समेत 2 मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली, जिसके बाद पता चला कि मुल्जिम बिलावल और अकील स्ट्रीट क्राइम की कई वारदातों में भी मुलव्विस हैं। 5 क्लास में पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पहले कभी बंदे को नहीं मारा। अभी भी इसी ने गोली मारी, मैंने नहीं मारी। बाकी 2 वारदातें की है इसके साथ मैं था उस दिन, लेकिन 2 वारदातें की है मैंने। कहाँ ये खुदा की बस्ती से पहले आता है रोजीगढ़ उस मोड़ पे 2 बाइकें छीनी। 2 बाइकें छीनी जी? कहाँ की वो बाइक? एक बाइक जो भेजी थी, एक अदर आई है बरामदी हुई। कितने में बेची? 8,000 रुपये। किसको बेची? वो लड़का है दूसरा, अजीम लड़का है, उसने भेजी थी। उधर बशीर लड़का है कोई, उसको, वो बलोचिस्तान की साइड पर रहता है, उसको भेजी। मैंने हो गया हम टिकट कर रहे, लेकिन किसी को आज तक मारा नहीं। ये एक पहला जो गलती हमसे हुई थी, किसी के कहने पे हमने किसी को गोली मारी। गिरफ्तार होने के बाद मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने शहजाद को अपने रिश्तेदार अजीम के कहने पर कत्ल किया था, जिसके बाद मुल्जिम अजीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अजीम नाम का बंदा है जो हमारा ताया भी लगता है और हम भतीजे हैं उसके। उसने मुझे और ये दूसरा जो मेरे साथी है इसको और वज़ीर को, तीनों को अपने पास बुलवाया और 5-5 हज़ार रुपये भी दिए और 10,000 रुपये वज़ीर को दिए और शहजाद को जो है उसका मर्डर करना था, ये हमें टास्क दिया और लोकेशन बताई हमें कि आज जो है वो यहाँ जनाजे में आ रहा है और इस रोड से आएगा, यहाँ तुमने उसका काम करना है। कम उम्र जराइम पेशा लड़कों की इस कहानी का कुछ हिस्सा अभी बाकी है, मगर यहाँ हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का वक्त। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद को कत्ल करने की मंसूबाबंदी क्यों की गई और इसमें मुल्जिमान के अलावा मरकजी मुल्जिम कौन था? मुल्जिमान के मुताबिक 15 अगस्त के रोज शहजाद जब अपने दोस्त के साथ उसकी खाला की तदफीन में आया तो उनके चचा अजीम ने उन्हें बताया कि शहजाद सुजानी टाउन में मौजूद है और इस बात का मुल्जिमान ने फायदा उठाया, जिसके बाद अकील, बिलावल और नदीम शहजाद को कत्ल करने के लिए निकल पड़े और सुजानी टाउन की चौरंगी पर शहजाद के लिए पिकेट लगाकर
उसका इंतजार करने लगे। इसी दौरान मुल्ज़िमान का एक साथी मोटरसाइकिल पर शहजाद का ताक़ुब करता रहा और जैसे ही शहजाद और इसके दोस्त सुजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब पहुंचे तो घात लगाए मुल्जिम बिलावल ने आवाज देकर शहजाद को रोकने की कोशिश की, मगर ना रुकने पर फायरिंग कर दी। इसी दौरान एक गोली शहजाद की कमर पर लगी जिसने उसकी जान ले ली। हम उसमें मज़ीद इंट्रोगेट करते हैं तो उनको तो ये बताते हैं कि भाई हमने उसको जो मारा है, हमें एक टास्क दिया था अजीम ने हमें टास्क दिया था, भाई इसको आपने मारना है, 5-5 हज़ार रुपये जो हमें दिए थे। इसमें हम 4 लोग शामिल थे। एक वज़ीर नामी बंदा है जो कि अजीम से रब्ते में था और उस बंदे से भी रब्ते में था जो उनको फॉलो करता हुआ आ रहा था। इनके साथ वज़ीर का रब्ता था, वज़ीर का इनके साथ रब्ता था। इन्होंने जब उस टाइम पे जब स्पॉट पे 5:30 बजे वो पहुंचा है तो उन्होंने उसको लोकेशन बताई कि भाई इस जगह पे आप बैठ जाइए, हम यहाँ इस तरफ से ही आएगा। जब वो आया मोड़ पे जैसी टर्न उसने काटा है, काटने के बाद इन लोगों ने उसको रुकने के लिए जो है ना वो इशारा दिया है, इशारा देते हुए चैम्बर भी किया है। चैम्बर किया है तो वो क्योंकि कम उम्र लड़के थे तीनों, तो उसमें से जो पीछे 2 बैठे हुए थे वो उन्होंने थोड़ा डर के पीछे की तरफ हुए और वो जो अपना चलाने वाला था उसने आहिस्ता करने का फ़ौरन जब रेस दी तो इसने अपने बिलावल ने उसको फायर मारा। फायर जो है उसकी बाएं साइड पे जो है ना यहाँ पर बाजू पे लगते हुए सामने सीधे से क्रॉस हुआ। ये बिलाल के पास सामान था, असला था, पिस्टल था बिलाल के पास। वो जैसे ही आ रहा था नदीम को वज़ीर ने बता दिया, उसी टाइम वज़ीर नदीम ने इसको बताया कि वो लड़का आ रहा है, होशियार हो जाओ जल्दी से। वो राउंड साइड से आ रहा था लड़का, जैसे ही आ रहा था जैसे ही उसने गाड़ी घुमाई यू टर्न है उधर, जैसे ही गाड़ी घुमाई इसने एक फायर मारा। 2 लड़के उसके पीछे बैठे हुए थे, वो गन करके नीचे झुक गए। जैसे इसने चैम्बर किया ना, वो डर के जब नीचे झुक गए, इसने एक फायर मारा, ये डर में भाग गया, फिर हम तीनों भाग गए। मुल्ज़िमान ने इंकिशाफ किया कि उन्हें अजीम ने शहजाद को कत्ल करने के लिए 5-5 हज़ार रुपये दिए थे, जबकि उनके सरगुना नदीम को 10 हज़ार रुपये इस वारदात के इवज़ मिले थे। बकौल इनके कि हमने जो है 5-5 हज़ार रुपये दिए, वज़ीर ने दिए और कहा था कि हम देंगे। और फिर ये वहाँ पर इनको अजीम ने कह दिया भाई आप लोग जो है अभी अपने सजावल जो आपका गाँव है वहाँ चले जाओ, जब वापस आओगे तो आपको देंगे। अब पैसे इन्होंने 5 लिए हैं या 50 हज़ार लिए हैं कन्फेक्ट, और आप आई विटनेस जो है वो सारे सूरत वाले कत्ल तो हुआ है। संगदिल चचा ने अपने ही भतीजे को कराए के कातलों से क्यों कत्ल करवाया? क्या वो किसी राज के फाश होने से खौफजदा था? अजीम ने अपने भतीजे को कत्ल क्यों करवाया? ऐसे क्या हालात थे कि उसने अपने 2 कमसन रिश्तेदारों के जरिए शहजाद की जान ही ले ली? मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश इस रात से भी पर्दा उठाया कि अजीम की अपनी साली से नाजायज ताल्लुकात थे और शहजाद ने अजीम और उसकी साली को एक साथ देख लिया था। इसी राज को छुपाने के लिए अजीम ने शहजाद को कत्ल करवाया। अजीम और ये शहजाद की जो वालिद हैं ये दोनों आपस में साड़ू हैं। अजीम जो है एक और इसकी छोटी साली है नगमा, उससे कोई इसकी सेटिंग है तो उससे शादी करना चाह रहा है। बीच में ये शहजाद थोड़ी सी ढाल बन रहा था। अजीम भाई हमारा चचा, उसने पता नहीं चुप के कोई शादी की, बोल रहा था मैंने टीचर रखी है 2, ये पता नहीं उसने शादी की क्या, हमें पता चला है अभी। और उसके साथ जो दूसरी बहन होती थी ना अजीम भाई की साली, जो उसके साथ उसकी कोई सेटिंग थी, शहजाद ने उसको देख लिया, पता नहीं क्या था, इतना हमें इसका मालूमात नहीं किया हमने उसे। ये दोनों नौउम्र मुल्ज़िमान जराइम की दुनिया के होशियार खिलाड़ी हैं। स्ट्रीट क्राइम, डकैतियाँ और गाड़ियाँ छीनना इनके बाएं हाथ का खेल है और अब तक ये ऐसी कई वारदातें कर चुके हैं जिसका वो खुद भी एतराफ़ करते हैं। गिरफ्तार होने वाले दोनों मुल्ज़िमान का साथी नदीम वारदात के बाद से फरार है, जबकि शहजाद को कत्ल करने के बाद मुल्ज़िमान अंदरूने सिंध भाग गए थे, मगर चंद रोज वहां रूपोश रहने के बाद उन्होंने कराची आकर वापस दोबारा लूटमार की वारदातें शुरू की, जिसके दौरान वो पकड़े गए। असला में उधर का ही लड़का इमरान, जिससे वारदातें भी हम करते थे। 2 महीने वारदातें की इनके साथ, उसी से असला लिया था हमने, उसी के असले से हमने इसको मारा था। बाकी 5-5 हज़ार हम दोनों को मिले थे और वज़ीर लड़का जो है उसको 10 हज़ार रुपये मिले। बाकी हमें बोले थे बाद में देंगे, हम फिर जो है उसको मारने के बाद गाँव निकल गए थे। अच्छा जी, फिर अभी आए थे 4-5 दिन पहले, पुलिस ने पकड़ लिया हमें। उस स्केच की रोशनी में हम अपने मकबरान ख़ास जो भी होते हैं उनको हम दिखाते हैं, यार ये इस तरीके का बंदा है और ये इसकी शक्ल है, ये शेप है, क्योंकि वो 60% 70% अकाउंट जो है वो खाका तैयार होते हैं, बिल्कुल 100% नहीं होते।
तो हमें ये इतला मिली कि भाई ये पार्टी जो इस किस्म के गैंग जो वारदातें करने वाले लोग हैं वो रोजी गोट के अंदर रहते हैं। फिर अपना पूरा जाल बिछाया, उसमें हमारी ऑपरेशन की पुलिस एसओ, चौकी इंचार्ज, ये वो सब शामिल थे। फिर जब इनको रंगे हाथों पकड़ा है, बाइक भी इनसे मिली है। अपने बूढ़े वालिद का सहारा और इंटर का तालिब इल्म शहजाद को कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान अपने किए पर शर्मिंदा हैं, मगर मकतूल के वालिद ने आला हुक्काम से अपील की है कि उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। हमारी अपील यही होगी कि मतलब ये कि जो कानून है उस पर अमल दरामद करें और क्या कहते हैं कानून को इस तरीके से बनाएं कि जिस तरीके से और लोग इस तरीके से मारे ना जाएं। कराची में कई ऐसे कम उम्र लड़के जराइम की वारदातों में मुलव्वस हैं जिन्हें इस शहर के हालात ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने के बजाय जराइम की दुनिया में धकेल दिया है। उनका न तो कोई सियासी पस मंज़र है और न ही ये समाजी तौर पर इस काबिल हैं कि अच्छे शहरी कहलाए जा सके। कैमरामैन इरफान तिरमिजी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मुल्क भर में जहां स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों से लोग परेशान हैं, वहां गाड़ियों की चोरी भी उरूज पर है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ लाहौर ने कार चोरी की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस 7 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार करके 2 करोड़ रुपए से जायद की गाड़ियां कैसे बरामद की, आइए देखते हैं। शहर में कार चोरी की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए सीसीपी लाहौर ने एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ को हदायत की कि कार चोरी में मुलव्वस गिरोहों का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नाकाबंदी करके मशकूक गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी नाकाबंदी के दौरान शहर के दाखिली रास्ते से कार चोर गिरोह के सरगना सलीम लुंगा और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे तफ्तीश के बाद पुलिस ने मजीद गिरफ्तारियां भी की। मुलजमान की निशानदही पर पुलिस ने 2 करोड़ से ज्यादा मालियत की 33 गाड़ियां बरामद कर ली। लाहौर में गाड़ियों की वारदातों में इजाफा हो रहा था और मोटरसाइकिल लिफ्ट हो रहे थे। इस सिलसिले में AVLS और AMCLS स्टाफ ने को CCPO साहब ने डायरेक्शन दी कि जेन्युइन काम हो, इसमें ओरिजिनल जो भी इसमें वारदातों में मुलव्वस हैं उन पे एफर्ट की जाए और एक वाज़ेह कमी होनी चाहिए कार लिफ्टिंग में, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में और स्नैचिंग में। एक गैंग है मोहम्मद सलीम उर्फ लंगा, ये एक गैंग है जिसकी पहले भी काफ़ी वारदातें हैं। ये रिलीज़ हो के आए थे हालिया और फिर इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। मुल्जिमान वारदात से पहले क्या मंसूबाबंदी करते थे और फिर गाड़ियों को कहां ले जाते थे? पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान शहर के पोश इलाकों में बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से वारदातें करते थे। मुलजमान पहले जायजा लेते और फिर घरों के बाहर खड़ी कारें चोरी करके किसी खाली प्लाट में ले जाकर खड़ी कर देते थे, जिसके बाद वो उन्हें मोटरवे के रास्ते दूसरे जिला और इलाका गैर ले जाकर औने पौने दामों फरोख्त कर देते थे। वो रेकी करते थे, उसके बाद मास्टर की के जरिए कार को उठा लेते थे जो आसान टारगेट होता था, दूसरी जगह गोदामों में ले जा के वहाँ उनको टेम्पर करके फिर लाहौर से बाहर ले जाते थे। पहले पिंडी में करते थे काम, लाहौर में आके ये मुख्तलिफ गाड़ियाँ लिफ्ट करता था और डिफरेंट जगहों पे खड़ी करके आगे एक पूरा इनकी चेन थी जिसमें ख़वातीन भी शामिल थीं। ये बज़ाहिर फैमिली बन के इस गाड़ी को ले जाते थे, मोटरवे से क्रॉस कराते थे और पेशावर में जाके डिस्पोज ऑफ करते थे। तो इसमें हमने काफ़ी एफ़र्ट की है। इसमें पंजाब के बॉर्डर ज़िलों में हमने फ़ोर्स भेजी और वहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिली तो उनको भी अरेस्ट किया है और उनसे भी बरामदगी की है। पुलिस ने मुलजमान से बरामद होने वाली कारें मालकान के हवाले कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है, जिसकी रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां और बरामदगी मुतवक्का है। कैमरामैन नदीम कोपी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। गाड़ियों
की चोरी में मुलविस मुनज़्ज़म गिरोह किसी एक शहर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, मगर इनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो अब तक पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपके साथ भी जुर्म की कोई वारदात पेश आई है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।